नमस्कार। आज हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड के अंतर्गत नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहली जो क्लास लग रही थी उसमें अपन ने सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड किया और रेगुलर फॉल्सी मेथड का एक सवाल किया था। आज फिर आपको एक रेगुलर फॉल्सी मेथड का सवाल बता रहा हूं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसा हम बाइसेक्शन मेथड में जो थ्योरी सवाल को हल करने के लिए यूज करते हैं वही थ्योरी रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपके पास रूट निकालने का फार्मूला बदल जाता है। यहां पर रूट निकालने का फार्मूला देखिए, xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस xn प्लस 1 माइनस xn अपॉन f ऑफ xn प्लस 1 माइनस fxn और माइनस इंटू f ऑफ xn आएगा। इसी को देखिए, अगर इसमें अपन n बराबर 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, ये राइट हैंड साइड में हमने कुछ भी नहीं लिखा। हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट x2 लिख दे रहे हैं। और यहां पर देखिए, जब n बराबर 0 रखेंगे तो x0 माइनस x1 x0 fx1 माइनस fx0 और यहां पर x0 हो गए। अब कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं, दोनों तरफ पे n बराबर 1 रख देते हैं या दोनों तरफ पे x बराबर 0 रख देते हैं, तो उससे फार्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ x1 आ जाता है, यहाँ x0 आ जाता है, यहाँ पर x2 आ जाता है। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऑलरेडी x0 को मान चुका हूं और यहां पर देखिए x1 को मान चुका हूं। तो मैं नया फार्मूला जो यूज कर रहा हूं जिसको लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन देखिए, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस x0 अपॉन fx1 fx0 इंटू fx0। तो यहां देखिए x2 इक्वल्स टू x0 माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू 3 माइनस 2 fx1 की वैल्यू देखिए हमने यहां पर भी निकाली है, तो यह 0.23136 माइनस fx0 की वैल्यू माइनस 0.59794 और माइनस 0.59794। ये x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको देखिए आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको बता रहा हूं कि ये वैल्यू fx बराबर x log 10 बेस में 10 है, x 1 माइनस 1.2 दी गई है। यहां पर देखिए f1 की वैल्यू इतनी कैसे आई। इस पूरे इक्वेशन में हम x बराबर 1 रखेंगे। जब x बराबर 1 रखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1.2। नेक्स्ट टाइम में ये नेगेटिव वैल्यू आई। फिर नेक्स्ट टाइम में हमने x बराबर 2 रखा तो इसको सॉल्व किया तो 0.59794 आया और ये भी वैल्यू नेगेटिव आई। अब देखिए यहां पर हमने x बराबर 3 रखा इस इक्वेशन में, तो हमारे पास 0.23136 आया और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, यहां तक नेगेटिव आ रहा था, फिर बाद में जाके वो पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर नाउ द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो हमने क्या किया, x0 पहली वैल्यू 2 मान ली, यहां से इसकी वैल्यू देखिए इतनी है वो हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट टाइम देखिए x1 की वैल्यू 3 माना और उसकी जो वैल्यू आई 0.23136 हमने लिख दिया। इसका देखिए फर्स्ट इटरेशन, मतलब जब हम पहली बार फार्मूला यूज कर रहे हैं तो हमने इसको लिखा फर्स्ट इटरेशन। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे
हमने यहाँ सारी वैल्यू रख दी। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पूरे को एक साथ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। तो जो वैल्यू आ रही है उसको देखिए कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। अपन लोगों की x2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2.72102, और फिर बाद में जब x2 की वैल्यू f x2 इसको हमने चेक किया 2.72102 इसमें रख के चेक किया तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आई। तो मैंने कहा लेस देन 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास जो पहले रूट था 2 और 3, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला इस साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये चीज अलग हो जाएगी, नया रूट हो जाएगा 2.72102 और 3 ये हो जाएगा, ये जो 2 है इससे रिप्लेस हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन आता तो 3 रिप्लेस हो जाता। तो देखिए यहां पर आपके पास लिख दिया आपने, नाउ द रूट लाइज बिटवीन 2.72102 एंड 3। अब देखिए अब नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे तो हमने इसको x0 माना है और इसको x1 माना है। अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से इसको मानते हैं, आपके ऊपर आप किस तरह मानते हैं। मैंने कहा हर बार मैं x1 माइनस x0 अपॉन एफ x1 माइनस एफ x0 एफ x0 मानेंगे। तो यहां पर देखिए जब थर्ड इटरेशन में गए तो यहां पर हमने x2 ले लिया था, अब उसको हमने चेंज करके x3 ले लिया, बट x0 फार्मूला पूरा वही लगा दिया। अब यहां पर जो है x0 मान लिया, इसको x3 मान लिया, यहां पर x0 की वैल्यू हमने पुट कर दी 2.72102, x1 की वैल्यू 3 और x0 की वैल्यू 2.72102, x1 की वैल्यू जो आई 0.23136 और माइनस इसकी जो वैल्यू आई 0.0171 ये पुट कर दी। यहाँ एफ x0 की वैल्यू पुट कर दी, इसको कैलकुलेट किया हमने कैलकुलेटर से और इसकी जो वैल्यू आई 2.74022 आई और ये क्या हुई पॉजिटिव हुई। तो देखिए जो नया इंटरवल यहां पर बनेगा, अभी हमारे पास जो इंटरवल था 2.72102 और 3 था, अब जो नया इंटरवल बनेगा यहां देखिए ग्रेटर देन 0 आया है, तो ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट हैंड साइड। तो यहां पर जो नया इंटरवल बनेगा 2.72102 और ये आ जाएगा 2.74022। ये हमारे पास एक नया मतलब 3 को ये रिप्लेस कर देगा जब ग्रेटर देन वैल्यू आई। तो देखिए हमने यहां पर लिखा है नाउ द रूट लाइज बिटवीन 2.72102 एंड 2.74022। अब देखिए अब यहां पर भी वही चीज है, x0 की वैल्यू हम अपने लिए मान लेंगे 2.72102 और यहां पर x1 की वैल्यू मान लेंगे 2.74022। ये देखिए फिर हमने थर्ड इटरेशन किया, x4 की वैल्यू निकाली इसी तरह से पूरे फार्मूले में रख के, तो हमारे पास 2.74064 आया। तो हमने देखा है जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, यहां पर क्या हुआ थर्ड इटरेशन और फोर्थ इटरेशन पे वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है और यही मेथड है हमारे पास रेगुलर फॉल्स मेथड। तो इसको आप बड़े ध्यान से करिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी टफ है और आप कैलकुलेटर का उपयोग करें। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि कैलकुलेटर किस मोड में लेके आना है। तो देखिए आप अकॉर्डिंग टू जो सवाल कर रहे हैं आप उसको एसडी के मोड पे लाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन के मोड पे लाइए, उसको आप सवाल को सॉल्व करें। और ये देखिए इस तरह की जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, उसको जब तक इटरेट करना है हमको जब तक कि उसकी लास्ट 2 इटरेशन की वैल्यू सेम नहीं आ जाए। और कहाँ तक लिखा है जैसे करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसकी वैल्यू
सेम आना चाहिए 0.740 तो आपके ऊपर है कि आप इसको कब तक चेक करते हैं, कब तक सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगेगा। पहले आप कैलकुलेटर चलाने की प्रैक्टिस आप करिए। तो अपनी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, न्यूटन रैप्सन मेथड। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये बार बार रेगुलर फॉल्सी मेथड इसको करिए, बाइसेक्शन मेथड करिए, क्योंकि 4 यूनिट में आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करनी है। तो अपनी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है।